कपिल अजहर अमरोही का एक नज्म का एक छोटा सा टुकड़ा है जो बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। ये आपने सुना होगा कई बार। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनुराग ठाकुर ने संसद भवन में जिस प्रकार से राहुल गांधी के ऊपर एक भद्दा सा मजाक ही मैं कहूँगा, ये मजाक ही नहीं बल्कि सीरियस मैटर था, जो कि उन्होंने कहा कि जिसकी जात का पता नहीं है वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। और बहुत दुर्भाग्य की बात यह है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस मैटर को ट्वीट कर एक तरह से उसका समर्थन किया, वो भी ट्विटर पर। और अगर इस प्रकार का समर्थन यदि वो करते हैं तो उनकी मानसिकता भी एक अलग प्रकार की झलकती है, जो कि उचित बिल्कुल ही सुचिता के मामले में बिल्कुल ही इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। खैर, इसी बात पर चन्नी साहब जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री संभवतः थे, उन्होंने एक प्रिविलेज मोशन जो है नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में संसद में लाया है। आगे देखिए क्या होता है। और इसी से संबंधित संबित पात्रा ने भी अनुराग ठाकुर का सपोर्ट किया है, और कई छोटे छोटे या बड़े भी नेता जो हैं इस बात को मतलब ये कह रहे हैं कि एक तरह से कि अनुराग ठाकुर ने जो कहा सही कहा। तो राहुल गांधी ने इस विषय में एक चीज़ कहा जो मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरी बेइज्जती की तो मैं आपसे कतई माफ़ी की उम्मीद नहीं रखता हूँ और मुझे माफ़ी की ज़रूरत भी नहीं है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए राहुल गांधी का बड़प्पन ये कहा जाएगा मेरे हिसाब से। आप कैसा किस दृष्टि से सोचते हैं ये आपकी बात है। ये परसेप्शन अलग अलग तरह से अलग अलग बनाई गई है। तो बीते 10 सालों में तो आप सा हो सकता है कि राहुल गांधी के विरोधी हों इनके प्रकरण और कोई समर्थन में है। तो मैं एक सोचने वाले व्यक्ति के रूप में मुझे नहीं लगता कि जो भी संसद में कहा गया वो उचित है। लेकिन अब बात निकली है तो दूर तक ले जाएगी, ये बात तो है। तो इस विषय को ये ओबीसी खास करके वर्ग जो है वो करीब करीब 50% इस देश में है, और अगर उनको ये बात चुभती है कि सामंत वर्ग के लोग जो हैं वो अपने इस तरह के विचार प्रस्तुत करते हैं वो भी खुलेआम संसद में, तो ये बात उत्तर प्रदेश और बिहार हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र में खास करके ये बात पहुंचेगी जरूर। नीतीश कुमार भी असहज होंगे इस बात को सुनकर, और आगे देखिए क्या होता है। तो खैर, इस छोटे से बात तो थी, परंतु मैं इस विषय में कहना चाहता हूँ कि अगर ये ऐसा अनुराग ठाकुर क्यों कहते हैं या क्यों कहे हैं, क्यों उनकी मानसिकता इस प्रकार की है कि वो एक तरह से स्पष्ट रूप से जातिवाद एकदम स्पष्ट लगता है कि वो जाति की बात करते हैं। और राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की खास करके बात की, तो क्या इससे बीजेपी व्याकुल है? क्या उसकी जो हिंदुत्व का एक ऑरा बनाया हुआ वो ध्वस्त होने का डर लगता है? कुछ मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन सतीश के सिंह जी ने इस बात को कहा एक डिबेट में, मैंने उनसे सुना, वरिष्ठ संपादक भी जी न्यूज के रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तो जाति गणना जनगणना होकर रहेगी, देर हो या सवेर हो लेकिन होकर रहेगी। एक अनुभवी है, मोर देन 70-75 के हैं, तो वो निश्चित रूप से उनकी बात को गंभीरता से ली जानी चाहिए। दूसरी ओर एक हर्षवर्धन राठौर, ये भी वरिष्ठ पत्रकार है, तो एक डिबेट में मैंने उनसे सुना कि क्या इस तरह की बातें जानबूझ करके की गई है।
कि उत्तर प्रदेश में माहौल ख़राब हो और योगी को 10 में से 10 सीटों का जो दिया गया है टारगेट, उसमें वो हार जाए या हरा दिया जाए? क्या इसके लिए तो नहीं है? तो ये भी एक क्वेश्चन है। बड़ा अजीब बात है कि लोगों का अपना अपना स्पेकुलेशंस है, उस स्पेकुलेशन में उसको इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि सिर्फ स्पेकुलेशन, अंदर खाने क्या बात हुई है तो हम नहीं जानते और आप भी नहीं जानते। तो ये जो घटना हुई है, ये जाति के विषय में जो अनुराग ठाकुर ने बात की, ये समाज में विद्वेष तो इससे जरूर फैलेगा और अगड़ों और पिछड़ों में के रूप में ऐसे भी बटा हुआ था ये देश इन बीते 10 वर्षों में, और आने वाले समय में और मुश्किल होगी, ये मुझे लगता है। लेकिन एक सामाजिक चेतना जब आती है तो चेन रिएक्शन की तरह होता है। और आजकल मीडिया में सोशल मीडिया जो इतना काफ़ी प्रभावशाली है, तो ये राहुल गांधी पर जो मतलब टोंट किया गया कि आपकी जाति कौन है और जाति जिनकी मालूम नहीं है और वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, तो ये बात जो है वो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये ईबीसी पर खास करके ओबीसी और ईबीसी 50% से ज़्यादा लोग इस वर्ग में हैं हिंदुस्तान में, उस पर ये बात बहुत इफ़ेक्ट करने जा रही है। और ये निश्चित रूप से मैं आपको कह सकता हूँ कि ये बीजेपी पर भारी पड़ने वाला है। ये अलग बात है कि किस तरह से वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, आगे परिस्थितियाँ बदलती है, क्योंकि राजनीति में परिस्थितियाँ कभी भी बदलती रहती है। लेकिन आज के संदर्भ में, यदि आज के तारीख में यह देखा जाए, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को इस प्रकरण से कोई एडवांटेज मिलने वाला है, क्योंकि उनका कोर वोटर जो है वो अपर कास्ट है, तो वो उनके साथ है ही। तो फिर सवाल उठता है कि जब जिनको और ईबीसी को जोड़ना था, तो वो उससे तो इस प्रकरण से तो हमें नहीं लगता कि उनसे कोई जुड़ेगा, बल्कि दूर होगा, क्योंकि आजकल सामाजिक चेतना बहुत बड़ी है और जातिगत स्थिति देखते हुए मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि ये बीजेपी के लिए घाटे का सौदा है। खैर, बस वीडियो को यहीं बंद करता हूँ। इस तरह का प्रकरण देखने ना मिले भविष्य में, ऐसा लगता है। मुझे विश्वास है कि शायद इससे कुछ संसद को भी सबक मिली होगी। तो मैं चलिए इन्हीं बातों को विराम देते हुए अपनी बात को समाप्त करने जा रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप इस छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ मैं जिस रूप में भी, तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन का ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। तो फिर आप मेरी वीडियो जो है वो छोटी छोटी वीडियो जो छोटी छोटी विषय पर होती है, तो चलते हैं। आप इसको विराम देते हैं। आप जुड़े थे अरविंद जी ऑफिशियल पर, और फिर हम कोई छोटी सी अलग वीडियो बनाने जाएंगे। इस पर मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके ज़रूर मुझे इंगित करें कि किस विषय पर आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो वो आपसी सहूलियत भी होगी, हमें भी और आपको भी, और मैं उस प्रकार का वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात हुई। नमस्कार।